नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसीलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में ये हेडलाइंस रख दिया है कि अखंड भारतवर्ष आप सभी लोग खुद लाएंगे सभी जातियों की सच्चाई सिर्फ एक ही पन्ने में। तो चलिए इस हेडलाइंस की गुराहटों को वीडियो में समझाने की मैं कोशिश करूंगी आप सभी जनता को। जनता, आज मैं इस वीडियो में सभी जातियों के बारे में कहूंगी, वो कहूंगी जो अभी तक आप सभी लोगों से छुपाया गया था, क्योंकि सच्चाई से अवगत कराने का समय आ गया है। सतयुग में भारत अखंड भारतवर्ष था, त्रेता युग में भारत अखंड भारतवर्ष था, द्वापर युग में भारत अखंड भारतवर्ष था, यानी कि अविभाजित भारत। समस्त पृथ्वी को लेकर एक विशाल भूखंड। लेकिन कलयुग में समस्त पृथ्वी का विभाजन हुआ और होकर वर्तमान भारतवर्ष एक निर्धारित क्षेत्र को लेकर फैले हुए है। उसी निर्धारित क्षेत्र को लेकर हम सभी अपने देश को भारतवर्ष कहते हैं। और अगर इसी भारतवर्ष को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अदृश्य शक्तियों द्वारा इन सब की आंखें फोड़ दिया जाएगा। अब आती हूँ भारतवर्ष के जातियों के बारे में। कलयुग में हर जगह भिन्न भिन्न जातियों में विविधता पाया जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही शब्द या शब्दों की रूपांतर या जाति दोनों ही इस धरा पर नहीं है। तो आखिर इस धरा पर क्या है? सभी मनुष्य की अस्तित्व को पहचान देने वाला वह शुद्ध निर्मल रूप आखिर क्या है? तो मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि सभी मनुष्य की अस्तित्व को पहचान देने वाला वह शुद्ध निर्मल रूप है सनातनी। सनातन शाश्वत ब्रह्मांड में मनुष्य की शुद्ध एवं निर्मल पहचान है सनातनी। कोई जाति यहाँ पर अंतर्भुक्त नहीं होते हैं। गलत धारणाएं हैं आप सभी लोगों की कि अंतर्भुक्त होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर इस सनातन ब्रह्मांड में कोई जाति ही नहीं, किसी जाति की अस्तित्व ही नहीं, तो मनुष्य समाज इतना अंधकार में क्यों इस पृथ्वी के ऊपर जाति को देखा जाता है? क्यों मनुष्य आज आगे आकर सभी इसी जाति की विविधता को अपने चेतना के प्रकाश से नष्ट क्यों नहीं कर देते? इस सो कॉल्ड जाति विशेषता के कारण ही आज मनुष्य के मन में मतभेद, हिंसा, ऊंच नीच की भेदभाव, अपना पराया, ऑल नॉनसेंस एक्टिविटी आर इंक्लूड इन ह्यूमैनिटी, अर्थात सभी निरर्थक गतिविधियां मानवता का हिस्सा है। क्या इस तरह की निरर्थक गतिविधि को मानवता कहते हैं? क्या जाति इस विशेष परत ने मानव को जन्म दिया है या मानव ने जाति को जन्म दिया है? सोचिए, कलयुग के अंधकार में डूबे हुए मानव, सोचिए कि आप लोग कहाँ सही है। कहाँ पर आप लोग सही है? मानव को सनातन ब्रह्मांड के सनातन ईश्वर ने जन्म दिया है ताकि पृथ्वी में मानव की सनातनी कार्य चारों ओर फैल सके, ना कि सो कॉल्ड जातिवाद। तोड़िए मानव, तोड़िए इस अज्ञानता और अंधकार से भरा जातिवाद को तोड़िए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, यहूदी, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म के अंतर्गत सभी जातियां कली राक्षस की द्वारा फैलाया हुआ इस भ्रम जाल को तोड़िए। अपने मानस चेतना में सबसे ऊपर पहुंचकर इस मायावी भ्रमजाल को छिन्न भिन्न कर दीजिए। ना रहेगा जाति, ना रहेगा दुश्मनी। कभी कभी सभी इंसानों को मिलकर इस पृथ्वी पर द्वितीय स्वर्ग की रचना खुद की मनोबल से करना पड़ता है, ताकि यह स्वर्ग काल्पनिक ना लगकर एक प्रैक्टिकल निर्णय लगे सभी के लिए। तोड़िए मानव, तोड़िए इस आसुरिक और मायावी भ्रमजाल को, तोड़िए, शीघ्र तोड़िए
और वो करिए जो मानवता के हित के लिए है, जहां पर मानव ईश्वरीय प्रकाश की ऊर्जा में खुद को डूबा हुआ पाए। मिटाइए अपने हाथों से इस खूनी और लालसी अंधकार को। ना इस सनातन ब्रह्मांड पर कोई अलग अलग धर्म है, ना ही कोई अलग अलग जाति। इस सनातन शाश्वत ब्रह्मांड में सिर्फ अपने अस्तित्व को पहचान देने वाले धर्म सिर्फ एक ही है, वो मूल प्राचीन अमर धर्म है, सनातन। और इस सनातन धर्म की अमूल्य रतन अमृत वर्षा करने वाला एकमात्र बारिश है सभी सनातनी। हे मानव, सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों के अंदर सोए पड़े हुए सभी जाति, दिल की गहराई से सनातनी हो जाइए। सभी मानव सनातन थे, लेकिन बीच में भटके। लेकिन असल में अभी भी आप सभी लोग सनातनी हैं, लेकिन यह गूढ़ ज्ञान कली राक्षस के कारण छुपे हुए है। इसीलिए इस भ्रमजाल को तोड़कर पुनर्वार सनातनी बन जाइए और एक आदित्य स्वर कहलाने वाले एक अखंड भारत की शुरुआत करिए। और यह शुरुआत पूरे पृथ्वी में करिए। सारे पृथ्वी के लोगों की एक ही केवल तेग होना चाहिए, सनातनी। तभी सभी मानव इन प्राकृतिक आपदाओं, प्रचंड अग्नि वर्षा, महामारी, बाढ़ की समस्या आदि से बच सकते हैं। स्वीकार करोगे तो प्रकृति और परमेश्वर की कोप से बचेंगे। स्वीकार नहीं करोगे तो तुम लोगों का बोरिया बिस्तर पृथ्वी से बांधने का एकमात्र मूल कारण होगा प्रकृति और परमेश्वर शिव की महारोष। फिर ना कहना कि मिटने से पहले आगाह नहीं किया था। प्रकृति की शक्ति और परमेश्वर शिव तुम धरतीवासी की सही एक्शन उचित समय में देखने के लिए वेट कर रहे हैं। मिटाओ मानव अपने अंदर से आसुरिक और मायावी भ्रम, और इस भ्रम को अपनी चेतना से, कर्म से, प्रेरणा से और अपने पैरों से कुचलो और एक उगती हुई नई सूरज को निमंत्रण दो। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे विशेष और कुछ भी कहना नहीं है। जय हरिहर समस्त भारतवर्ष को धन्यवाद।